हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आपके लिए नेल्सन दिलीप कुमार जी के डायरेक्शन में बनी सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर 2023 की बहुत ही जबरदस्त मूवी जेलर का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूँ। मूवी की शुरुआत में इस फिल्म के विलन वर्मा को अपने अड्डे पर बैठकर सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। तो उस सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था और यहीं पर उसने 3 लोगों को उल्टा लटकाया होता है। तो यह उसका वीएफएक्स ब्रेक डाउन है और इसी सीक्वेंस में सर फोड़ने के लिए दिखाया गया हथौड़ा भी वीएफएक्स की मदद से ही तैयार किया गया था। मूवी में आगे मुथुवल पांड्यन यानी कि रजनीकांत सर को अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए दिखाया गया है। तभी एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह उसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय की कुछ क्लिप्स हैं। एक्चुअली इस मूवी में रजनीकांत सर ने रिटायर्ड जेलर मुथुवल पांड्यन या यूं कहें टाइगर का किरदार किया है। खैर इसके बाद में जब इन्हें पता चलता है शायद से इनके बेटे को मार दिया गया है, इस खबर को जानने के बाद पूरी ही फैमिली एकदम से टूट जाती है। तो यहाँ पर उसी सीन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। वैसे मूवी में इनके घर को दिखाने के लिए 1990s के टाइम के जैसे दिखने वाले घर का एक सेट तैयार किया गया था। खैर बाद में जब ये नरसिम्हा यानी कि शिवराज कुमार जी से मिलने के लिए मंगलुरु जाते हैं तो इस सीन को रियल में वहीं पर एक गुथू हाउस में शूट किया गया है। नरसिम्हा से मदद मिलने के बाद मूवी में एक ट्रक फ्लिप वाला सीक्वेंस देखने को मिलता है, जिसके लिए एक बिना इंजन के ट्रक को कुछ इस तरह से शूटिंग स्पॉट तक लाया गया था। बाद में उसे एक ट्रैक्टर की माध्यम से उल्टा खींचा गया और फिर उस फ्लिप सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया गया। हालांकि इसके लिए ट्रक में पहले से ही पूरा सेटअप लगाया गया था, कुछ ऑक्सीजन टैंक वगैरह प्लांट किए गए थे जिससे ट्रक पूरी तरह से फ्लिप हो सका था। ट्रक के फ्लिप होने के साथ ही कंटेनर के नीचे गिरने वाला सीन कुछ इस तरह शूट हुआ है और साथ ही कंटेनर के दरवाजे खुलने और बंद होने वाले सीन को शूट करने के लिए दरवाजों को डोरियों से खींचा जाता था। वैसे इसी सीक्वेंस में ट्रक के चलते समय स्टील वायर के तेजी से खींचने वाला सीन कुछ ऐसे शूट हुआ है। साथ ही रिगिंग सिस्टम में जो स्पार्क दिखाया गया है मूवी में, उसके लिए एक वायर को बाइक से जोड़ करके बाइक को तेज स्पीड में चलाकर रिगिंग सिस्टम में हुए स्पार्क वाले सीन को शूट किया गया था। वैसे इस वर्टिकल ट्रक फ्लिप सीक्वेंस को शूट करने से पहले एक रिहर्सल सीन भी किया गया था कि क्या ये फ्लिप वास्तव में पॉसिबल है या नहीं। इस ट्रक फ्लिप सीक्वेंस के बाद में वर्मा जेलर के पास कंप्रोमाइज करने के लिए जाता है, जहां पर जेलर यानी कि रजनी सर वर्मा की बेइज्जती करते हुए एक लंबा सा मोनोलॉग बोलते हैं। तो उस सीन को कुछ इस तरह से शूट किया गया है। हालांकि सीन शूट होने से पहले ही डायरेक्टर नेल्सन सर इनको बताते थे किस तरह से एक्टिंग करनी है। वैसे इस मूवी में विलन वर्मा का किरदार विनायकन जी ने किया है। खैर इसके बाद में वर्मा अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए जेलर की फैमिली को मारने कुछ लोगों को भेजता है। तब एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो यह उसी एक्शन सीक्वेंस के शूटिंग के समय की क्लिप्स हैं और यहाँ पर नरसिम्हा के भेजे गए स्नाइपर्स वर्मा के सारे ही लोगों को मार देते हैं और लास्ट में एक बंदा जब इनकी खाने की टेबल पर आकर के गिरता है तो वह सीन कुछ ऐसे शूट हुआ है। हालांकि इस एक्शन सीक्वेंस को शूट करने से पहले प्रॉपर रिहर्सल किया गया था और इस पूरे ही एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफी स्टंट शिवाजी ने करी है। इसके बाद में जैकी दादा का एक कैमियो देखने को मिलता है और ये सीन तिनवारी विलेज राजस्थान में शूट हुए हैं। खैर जब कामदेव यानी कि जैकी सिर्फ जेलर की स्टोरी बताते हैं तो मूवी फ्लैशबैक में जाती है और मूवी में दिखाए गए जेलर यानी कि रजनी सर के फ्लैशबैक वाले सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आप यहाँ पर शूट होते हुए भी देख सकते हैं। मूवी में आगे जब ये वर्मा के अड्डे पर जाकर के उसे मारते हैं तो यह बीटीएस सीन वहीं का है और यहीं पर वर्मा इन्हें इनके बेटे के जिंदा होने के सबूत देता है। तब ये दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं और वर्मा के लोग पीछे नाचते रहते हैं, जिसके लिए पहले से ही प्रैक्टिस करी गई थी। वैसे इस फिल्म की शूटिंग के टाइम पर विनायक जी अपनी कैरावैन से गिर गए थे, जिस वजह से इनकी एड़ी में मोच आ गई थी। इसके बाद में मूवी में कावाला नाम का एक वीडियो सॉन्ग देखने को मिलता है और यह इसी वीडियो सॉन्ग के शूटिंग के समय के कुछ क्लिप्स हैं। इस वीडियो सॉन्ग में रजनीकांत जी के साथ में तमन्ना भाटिया को डांस करते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो सॉन्ग की कोरियोग्राफी जानी मास्टर जी ने करी है और डांसिंग स्टेप्स को परफेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा रिहर्सल किया गया था। इसे एक ट्राइबल लुक देने के लिए सभी को उसी तरह से तैयार किया गया था और इस सॉन्ग की शूटिंग के लिए एक स्पेशल सेट भी बनाया गया था, जो कि आप यहाँ पर
पर देख सकते हैं। कवाला सांग के बाद जब जेलर वर्मा से किए गए अपने बेटे के बदले मुकुट देने वाली डील को पूरा करने के लिए मैथ्यू यानी कि मोहनलाल जी से मिलने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर उसी सीन को शूट किया जा रहा है जब मोहनलाल जी की जबरदस्त एंट्री होती है और वो जेलर से मिलते हैं। खैर इसके बाद में जेलर यानी कि रजनी सर मुकुट चुराने की प्लानिंग करने लगते हैं और मूवी में उन्हें तरह तरह की तैयारियां करते हुए दिखाया गया है, तो यह उसी का BTS सीन है। बाद में अपनी प्लानिंग कंप्लीट होने पर जेलर अपनी टीम के साथ में मुकुट ले जाने वाली टीम पर हमला करते हैं, तो यहाँ पर उसी सीक्वेंस को शूट करने की तैयारियां की जा रही हैं जो कि आप देख भी सकते हैं। और इसी सीक्वेंस में ऐसा दिखाया गया है, एक टाइम के बाद जेलर की गाड़ी पलट जाती है, जिसके बाद में जेलर यानी कि रजनीकांत सर अपनी गाड़ी के ऊपर चढ़ करके फायरिंग करते हैं। और विकिपीडिया की माने तो इस पूरे ही एक्शन सीक्वेंस को जैसलमेर राजस्थान में शूट किया गया है। खैर बाद में पता चलता है ये चोरी तो नकली थी और मुकुट में लगाए गए कैमरे से जेलर ये भी देख लेता है उसका बेटा वर्मा से मिला हुआ, जिसके बाद जेलर को बहुत ही पेनफुली हंसते हुए दिखाया गया है। तो मूवी में दिखाए गए उस हंसने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था, जिसके लिए इन्हें पहले से ही बताया गया था किस तरह से हंसना है और हंसते समय उनको क्या क्या फील करना है। बाद में वर्मा जब मुकुट का इंस्पेक्शन करवाता है तब उसे मुकुट के नकली होने के बारे में पता चलता है और यह उसी का VFX ब्रेकडाउन है। यहीं पर वर्मा अपने एक साथी को हथौड़े से पीट कर मार देता है। इसके बाद में वर्मा के अड्डे की सीलिंग टूटती है, जिसके लिए शूटिंग के टाइम पर ही इस सेट की सीलिंग में मार्किंग करी गई थी और पोस्ट प्रोडक्शन में इसे CGI एंड VFX से टूटता हुआ दिखाया गया है मूवी में। खैर जब जेलर यानी कि रजनी सर वर्मा के अड्डे पर आते हैं तब एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से इस एक्शन सीक्वेंस को रिकॉर्ड किया गया है। और इसी सीक्वेंस में जब नरसिम्हा यानी कि शिवराज कुमार जी एक नैपकिन का डब्बा लेकर जेलर की फैमिली के पास जाते हैं, तो यह उसी का BTS सीन है। इस मूवी में रजनीकांत जी तो मेन लीड में है, लेकिन 3 पावरफुल कैमियो भी देखने को मिलते हैं, जिनमें पहला है शिवराज कुमार जी का, इन्होंने नरसिम्हा का किरदार किया है, और दूसरा है मोहनलाल जी का, इन्होंने मैथ्यू का किरदार किया है, और तीसरा है जैकी श्रॉफ जी का, इन्होंने कामदेव का किरदार किया है। नेल्सन दिलीप कुमार जी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी की अब तक की IMDb रेटिंग 7.1 आउट ऑफ 10 है और विकिपीडिया की माने तो इस मूवी का बजट 220 करोड़ का था, वहीं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 650 करोड़ का हुआ था, जिसके साथ ही ये 2023 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्म बन गई थी। आई होप आपको जेलर मूवी का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट BTS वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।